वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच बीच घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। व्योम का मतलब तो आकाश होता है, घनश्याम का मतलब काले बादल होता है, अरुण रविमंडल मतलब लाल रंग का सूर्यमंडल, और छवि धाम मतलब अपार सौंदर्य से युक्त। अब आगे कवि उस बाला के मुख का वर्णन करते हुए कहता है कि उसका मुख इतना सुंदर था कि उसका वर्णन करना सहज नहीं है। वह मुख एकदम से प्रभावित है कवि उस सौंदर्य से, उस मुख से, और वो पहले से ही स्वीकार कर लेता है कि उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती है। फिर भी वो प्रयास करता हुआ कह रहा है, उस अवर्णनीय सौंदर्य का चित्रण करता हुआ कह रहा है कि उस रमणी के मुख की शोभा वैसी ही थी जैसे कि संध्या के समय आकाश के पश्चिमी भाग में काले काले बादलों से घिरे हुए लाल सूर्य की रहती है। बीच बीच गिरते हैं घनश्याम, पश्चिम के आकाश में बादल घिर रहे हैं और सूर्य उनको भेद कर जैसे दिखाई देता है अचानक से बीच में से, तो वो कितना सुंदर लगता है। वैसी ही छवि श्रद्धा के मुखमंडल की दिखाई देती है। अगला पढ़ते हैं हम। या की नव इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। इंद्र नील लघु श्रृंग, नीलम के पहाड़ की चोटी। नील माने नीलम का पहाड़, लघु माने छोटी, और श्रृंग माने चोटी। और कांत, कांत का मतलब सुंदर भी होता है, पति भी। यहाँ सुंदरता से मतलब है। अचेत मतलब शांत है, विस्फोट रहित है। ज्वालामुखी अचेत मतलब पहले कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है लेकिन इन दिनों वह सक्रिय नहीं है। और माधवी रजनी माने बसंत ऋतु की रात, रजनी माने रात, और अशांत मतलब लगातार, निरंतर। तो यहाँ पर देखिए श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण ही चल रहा है, सौंदर्य में भी उसके मुख सौंदर्य का चित्रण चल रहा है। कवि श्रद्धा के मुख का चित्रण करते हुए कहता है कि जिस प्रकार नवीन नीलम के नव इंद्र नील लघु श्रृंग, नवीन नीलम के छोटे से पहाड़ को तोड़ कर या उस छोटे से पहाड़ की चोटी पर फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत। आपको सबको पता होगा जब ज्वालामुखी निकलता है जमीन में से तो एक गरम गरम लावा बाहर आता है, और वो जमीन में से, पहाड़ियों में से बीच में से ही निकलता है उस स्थान। तो कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से नवीन नीलम के छोटे से पहाड़ की चोटी पर बसंत की रात में ज्वालामुखी की लपटें अंदर ही अंदर धधकती रहती है, उसी प्रकार उसका मुख भी शोभायमान है। और चूंकि आगंतुक रमणी अभी युवा है, नीला वस्त्र पहने हुए है, इसलिए कवि ने तुलना की है कि नीलम का लघु पहाड़ है और स्मरणीय है कि नीलम में भी धब्बे पड़ जाते हैं और वो उतना आकर्षक नहीं रहता है। इसलिए कवि ने नव इंद्र नील में ना नया पहाड़, मतलब धब्बे तो बाद में पड़ेंगे, अभी कोई धब्बे वब्बे नहीं, उसका सौंदर्य निष्कलंक है, निष्कलुषित है, इसलिए नव विशेषण कवि ने साथ में लगा दिया है, नव इंद्र नील। साथ ही क्योंकि नायिका युवावस्था में है इसलिए धधकता हुआ ज्वालामुखी उसके यौवन को कहा गया है, और मुख को ज्वालामुखी की लपटें माना है, परंतु वह ज्वालामुखी अंतर में ही है, अचेत है, धधक नहीं रहा है, अंतर में धधक रहा है, बाहर विस्फोट नहीं हो रहा है। और बसंत की वह रात है जिसमें उसके सौंदर्य का ज्वालामुखी धधक रहा है। तो इस प्रकार से
नायिका का सौंदर्य सुंदर तो वो है ही, उत्तेजक सौंदर्य चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। आगे हम पढ़ते हैं। एक मिनट। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंत अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विभु के पास। छायावाद का यही तो सौंदर्य है कि भाषा की चित्रात्मकता मुक्त कर देती है। शब्द का चयन हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो प्रसाद जी श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण के क्रम में ही आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल। उस नवयुवती के मुखड़े पर घुंघराले बाल इस प्रकार बिखरे हुए थे, उन्होंने घेर रखा था उसके मुख को बालों ने, जैसे अंत अवलंबित मुख के पास, जैसे कोई चंद्रमा है, चंद्रमा मानो सुकुमार शिशु है और बादल उसे घेर कर रखते हैं, या फिर बादल उस चंद्रमा के सौंदर्य का पान करना चाहते हैं, इसलिए वो उसके आसपास रहते हैं। तो उसी प्रकार से वो नायिका के जो बाल हैं मुख के आसपास है, वो मानो उस मुख रूपी चंद्र के सौंदर्य का पान करने वाले बादल ही हैं। और नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और वो काले बाल किसके जैसे हैं? नीले घन शावक है, मतलब वो कोमल है, नाजुक है, खूबसूरत है, सुकुमार है वो बाल। और सुधा भरने को विधु के पास, अमृत पान के लिए चंद्रमा के पास, चंद्रमुखी नायिका के मुख के आसपास वे हैं। और ऐसा ही कवि को यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि मानो काले बादलों के सदृश वे बाल भी चंद्रमा के पास, मुख चंद्र के पास अमृत पान करने के लिए आए हुए हैं। तो नायिका की सुंदरता का चित्रण है, पूर्णोपमा अलंकार है और सौंदर्य चित्रण नवीन पद्धति से करने में प्रसाद जी सिद्धहस्त है। आगे हम पढ़ते हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय कर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और ऊपर से कैसा लग रहा है? जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मनु श्रद्धा को देखकर यह महसूस करते हैं। क्या देखते हैं वो? और उस मुख पर वह मुस्कान मुस्कान का मतलब मुस्कुराहट है। और रक्त माने लाल, किसलय माने नवीन या कोमल पत्ती या खोखले, अरुण माने प्रभातकालीन उगता हुआ सूर्य, अम्लान माने उज्ज्वल और अभिराम माने सुंदर। तो कुल मिलाकर कवि इन पंक्तियों में यह कह रहा है कि नवयौवना के मुख पर मंद मंद हंसी को देखकर यही प्रतीत होता है कि संभवतः प्रभातकालीन बाल कृष्ण अर्थात बाल रवि की कोई आभायुक्त किरण ही किसी लाल कोपल पर विश्राम करती हुई टिक गई है और इस दशा में वो नायिका बड़ी सुंदर नजर आ रही है। नायिका के मुख की मुस्कान का चित्रण इन पंक्तियों में कवि कर रहा है और बड़ा ही सुंदर चित्रण यह है। और आगे हम पढ़ते हैं। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। नित्य यौवन छवि है ना, हमेशा रहने वाले यौवन की सुंदरता। दीप्त माने आभासित होना, सुशोभित होना, चमकता हुआ। और विश्व की करुण कामना मूर्ति, करुणा से भरी हुई कामना की मूर्ति, मतलब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली छवि उसकी प्रतीत हो रही है। जड़ माने चेतनाहीन, और जड़ में भी वो स्फूर्ति भर दे, ऐसा उस नायिका का सौंदर्य है। तो इसका हम अर्थ देखते हैं। कवि उस आगंतुक रमणी का रूप वर्णन करते हुए कह रहा है कि नायिका को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो, जहाँ ये मनु मानो जनु जानो आ जाए वहाँ
उत्प्रेक्षालंकार होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण सृष्टि ने या सृष्टि की करुण भावना एकत्रित होकर युवावस्था धारण करके आभासित हो रही है, प्रकट हो रही है। अर्थात वो जो बाला है, वो जो रमणी आई है, वो अनंत करुणा से युक्त है और उसका यौवन शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है और वह हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। कवि कहना यह चाहता है कि वह अपूर्व सुंदरी है, नायिका करुणा से भी युक्त है और क्या है, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, माने उसे देखकर उसे स्पर्श करने को जी चाहे ऐसा आकर्षण उस बाला में है और प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, उसका सौंदर्य इतना जागरूक है, इतना चेतनावान है कि वह जड़ पदार्थों में भी स्फूर्ति उत्पन्न कर दे। तो कुल मिलाकर नायिका के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण भी इन पंक्तियों में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, कामायनी श्रद्धा सर्वर की व्याख्या के क्रम में ही ये पंक्तियां उषा की पहली लेखाकांत माधुरी से भीगी भर गोद मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक ज्योति की गोद। लेखा माने उषा की पहली लेखा, लेखा माने किरण, कांत माने सुंदर, माधुरी से भीगी भरमोद, माधुरी मतलब माधुर्य, शोभा, भरमोद माने आनंद या उल्लास से परिपूर्ण, मद भरी उठी जैसे सलज, सलज माने लज्जायुक्त, लज्जिली, भोर की तारक द्युति की गोद, भोर माने प्रातः काल, द्युति माने चमक, आभा। ठीक है, तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रद्धा के मुख्य सौंदर्य का चित्रण चल रहा है। उषा की पहली रेखाकांत, कवि ये कह रहा है इन पंक्तियों में कि जिस प्रकार उषा की पहली लेखा, सुबह की पहली सुंदर किरण माधुरी से भीगी भर हो, कि जिस प्रकार प्रभातकालीन तारे की अपूर्व शोभा युक्त अंक शैया से मधुरिमा में ओतप्रोत उल्लास पूर्ण अपूर्व मादकता भरी हो और वो जो उषा की पहली किरण उठती है वो लज्जा से युक्त हो उठती है, उसी प्रकार उस बाला के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट छा रही है, थोड़ी सी वह लज्जावान है और कवि ने यहाँ पर एक कल्पना करी है, मद भरी उठे जैसे जैसे उठे सहज भोर की तारक ज्योति की गोर, मतलब अगर वह किरण है तो वह सुबह उठी हुई अचानक से जो तारों की गोद में सोई थी और अब उठकर आकर लज्जावान हुई है वैसी है। और अगर वह नायिका है तो कोई नायिका अपने प्रियतम के साथ रहने के पश्चात प्रभात काल में उठी है और उसके मुख पर जो हर्ष, मादकता और लज्जा दिखाई देती है वही प्रसाद जी को इस बाला के सौंदर्य चित्रण में दिखाई दे रही है। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के अधरों पर छाई हुई मुस्कुराहट का भी चित्र अंकित किया है और मुख की शोभा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला देखते हैं। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। अर्थ देख लीजिए पहले। कुसुम माने आपको पता है पुष्प, फूल, कानन अंचल फूलों से पूर्ण वन का प्रदेश, मंद पवन प्रेरित सौरभ, सौरभ माने खुशबू, साकार माने आकार सहित, रचित परमाणु पराग शरीर, इसका मतलब फूलों के सुगंधित पराग के परमाणुओं से रची हुई, और खड़ा हो ले मधु का आधार माने मधुरिमा माने माधुर्य, आवाज यानी निर्विघ्न। कवि यहाँ ये कह रहा है कि वह सुकुमार नारी इतनी सुंदर जान पड़ती है मानो कुसुम कानन आंचल में मंद, फूलों की वाटिका में मंद पवन के झकोरों से प्रेरित होकर मकरंद का आधार लिए हुए फूलों के पराग कणों का समूह
साक्षात देह धारण कर शोभायमान प्रतीत हो रहा है और उन कणों पर मन को रुचिकर प्रतीत होने वाली सुंदर स्वच्छ नव वसंत की पूर्ण चांदनी रात का प्रकाश पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उस बाला के सुंदर मुखड़े पर रम्य क्रीड़ायुक्त अर्थात मधुरता से ओतप्रोत मंद मंद उठने वाली मुस्कुराहट की स्वाभाविक झलक भी दिखाई पड़ रही है। कुसुम कानन अंचल में मन, फूलों के सुकुमार नारी ऐसी सुंदर है, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई फूलों की वाटिका है। उस वाटिका में जब हवा चलती है, पवन प्रेरित सौरभ साकार हवा चलती है, तो हवा में उन फूलों की खुशबू आती है और वो फूलों की खुशबू और उन फूलों के पराग कण जो वहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन सबको मिलाकर अगर कोई एक ईश्वर ने देह बना दी हो तो वह देह उस नायिका श्रद्धा की है, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। और इन पंक्तियों में श्रद्धा के सौंदर्य का अतीन्द्रिय चित्रण किया गया है, अलंकारों का प्रयोग है। इसी प्रकार का चित्रण अन्य कवि भी अपने काव्य में किया करते हैं। अगला, कहा मनु ने धरणी नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। अब क्या हुआ, पहले मनु अकेले उदास बैठे थे, श्रद्धा आई, उसने मनु से प्रश्न किया, मनु ने बाला को उत्तर दिया, साथ ही साथ उसके सौंदर्य ने उन पर क्या प्रभाव डाला उसका चित्रण है। अब मनु जवाब दे रहे हैं। मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। मनु ये कहते हैं कि ये जो प्रलय आई है और मैं धरती और आकाश के बीच में जो यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो ये मेरा जीवन है और ये क्या रहस्य है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है अब जीवन निरुपाय सा बन गया है, मतलब मैं क्या उपाय करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। जिंदगी में अनसुलझी रहस्य हैं, अनगिनती उलझने हैं और अब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये उलझने सुलझे कैसे, काम करूं कैसे। क्या होता है, अंतरिक्ष से कोई तारा गिरता है ना, तो वह गिरते गिरते शून्य में इधर उधर भटकता रहता है। वैसे ही मनु कह रहे हैं कि मेरी दशा ऐसी हो गई है कि एक उल्का सा जलता भ्रांत, मैं उल्का के समान जल रहा हूँ, मैं संशय में हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, इधर गिरूँ उधर गिरूँ, क्या करूँ, और शून्य में फिरता हूँ असहाय। जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो मैं इस शून्य में असहाय होकर इधर से उधर भटक रहा हूँ। इस निर्जन प्रदेश में मैं भटक रहा हूँ क्योंकि और तो कोई व्यक्ति है नहीं जिससे मैं बात कर सकूँ, जिससे मैं सलाह ले सकूँ, जिसके साथ मैं जी सकूँ। तो मेरा जीवन अब निरुपाय बन गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। इन पंक्तियों में मनु की मनः स्थिति का चित्रण कवि कर रहा है और सुंदर ढंग से चित्रण किया है। अगला पढ़ते हैं। आपको अगर कोई भी व्याख्या समझ में नहीं आ रही है तो आप लेक्चर को पॉज करके फिर से सुन लीजिए, उसको रोक दीजिए, फिर से वापस चला लीजिए और सुनिए। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप बात कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिलान जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। अब मनु अपने भाग्य पर बड़े दुखी हो रहे हैं। वो अपने भाग्य की तुलना विभिन्न चीजों से करके बता रहे हैं कि मेरा भाग्य कितना खराब है। शैल निर्भर न बना हत भाग्य, मैं कैसा हूँ, मैं अब एक मेरा जीवन अब एक पाखंड रह गया है, उसमें किसी प्रकार की वास्तविकता के चिन्ह नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ जीवन हो गया है। मैंने जैसे शैल पर्वत पे झरने बहते हैं, सब वो पर्वत सुंदर लगते हैं, लेकिन बिना झरनों का पर्वत अच्छा नहीं लगता, वह दुर्भाग्यशाली है। वैसा ही हतभाग्य मैं भी हूँ, मैं वह पर्वत हूँ जिस पर झरने नहीं बहते, या फिर गल नहीं सका जो कि हिमखंड। जब बर्फ पिघली चारों ओर पानी ही पानी हो गया, सृष्टि में प्रलय आ गई,
और मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली हिमखंड हूँ जो कि जल नहीं सका, बचा रह गया। दौड़कर मिलान जलनिधि अंक, मैं सागर के अंक में भी जाकर समा नहीं सका। आह वैसा ही हूँ पाषंड, वैसा ही मैं हूँ, मेरे अस्तित्व की सार्थकता अब उसी पर्वत खंड के समान है। उससे अभी तक कोई झरना निर्धारित नहीं हो पाया है। मैं उस हिमखंड जैसा हूँ जो सरिता बनकर सागर में नहीं मिल पाया हूँ। उसी पत्थर जैसा, पाषंड जैसा मैं हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रलय के उपरांत से जिसने सबको खो दिया, खुद अकेला बच गया, उसके मन में ये निराशा की भावना अगर आती है तो ये स्वाभाविक सी बात है। और उसी निराशा की भावना का प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। अगला हम देख लेते हैं। कुल 3 अंश और बचे हैं, 20 अंश पढ़ने हैं। श्रद्धा में से भी आपको आपके पाठ्यक्रम में 20 पद हैं। तो अगला है, पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। मनु श्रद्धा से कह रहे हैं। जब श्रद्धा पूछती है कि उदास क्यों बैठे हो, तो मनु उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि मेरा जीवन मानो एक पहेली बन गया है, एक ऐसी पहेली जिसे मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। मैं उसे सुलझाने का प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन वो सब मैं भूलता चला जा रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए, और बस मैं केवल चले जा रहा हूँ। मेरा जीवन पहले के समान उलझा हुआ है। मैं भरसक प्रयत्न करके भी सुलझा नहीं पा रहा हूँ, और सुलझाने का प्रयास होता है तो मैं सब कुछ भूलने लगता हूँ। क्या कारण है कि मैं बिना सोचे समझे अनजान बनकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से मनु अपनी मनोदशा का चित्रण इन पंक्तियों में करते हैं। अगला देख लेते हैं हम। एक मिनट। हाँ, भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा थी मेरे गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत। देवताओं का अतीत था, मनु का भी अतीत था। उस अतीत में उसका सुंदर सुखमय जीवन था। वह जीवन, उसके बारे में, उसके सुखों के बारे में भूल रहा हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, अंधकार के गर्भ में नित्य समाता ही जा रहा हूँ। मतलब अब जीवन में कुछ भी अच्छा शेष नहीं बचा है, ऐसी मनु के मन की निराशा है। निराशा रूपी अंधकार में उसका जीवन प्रविष्ट कर चुका है, उसी में वो रह रहा है। मैं भूलता ही जाता दिन रात, सजत अभिलाषा कलित अतीत। जब मेरे पास सब कुछ था, अभिलाषाएं भी थी, एक सुंदर अतीत था, लेकिन अब वह अतीत बन चुका है। अब वो दिन रात जा चुके हैं। अब ये जो स्थितियां हैं, अब मेरी स्थिति वैसी बन गई है कि मुझे लगता है कि अब वो उल्लास, वो अतीत मुझे शायद ही मिले। और मैं तो ये चाहता हूँ, या मेरा जीवन ऐसा हो गया है कि जिस प्रकार घोर अंधकार पूर्ण गुफा में मेरे गर्भ में नित्य, अंधकार के गर्भ में नित्य ही संगीत की मधुर लहरी गूंजकर वहीं रह जाती है, तो धीरे धीरे वह आगे नहीं जा पाती है। उसी प्रकार मेरे दीन जीवन का संगीत है, वह अंधकार की गुफा में प्रविष्ट कर चुका है। अब निराशा मेरे जीवन में आ चुकी है, और सुखद कल्पनाएं निराशा रूपी अंधकार में मिटती चली जा रही है। मैं अब परेशान हो रहा हूँ। अगला, और अगला है, क्या कहूँ उजड़ा सा राज वाला। तो मनु चारों ओर निरुद्देश्य भटकने के कारण यह नहीं कह पाते हैं कि मुझे अपने जीवन में कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या हूँ, और मुझे अपने जीवन में सार्थकता का कोई अंश दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे यही ज्ञान पड़ता है मानो मैं वायु की एक तरंग के समान हूँ,
और मेरे भीतर शून्यता व्याप्त है। तो इस प्रकार मनु अपने जीवन से निराश हो चुके हैं और वो श्रद्धा से अपने मन की बात कहते हैं। और इस प्रकार से हमने श्रद्धा सर्ग के 20 अंश पढ़े। आपको समझ नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच बीच घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। व्योम का मतलब तो आकाश होता है, घनश्याम का मतलब काले बादल होता है, अरुण रविमंडल मतलब लाल रंग का सूर्यमंडल, और छवि धाम मतलब अपार सौंदर्य से युक्त। अब आगे कवि उस बाला के मुख का वर्णन करते हुए कहता है कि उसका मुख इतना सुंदर था कि उसका वर्णन करना सहज नहीं है। आह वह मुख, एकदम से प्रभावित है कवि उस सौंदर्य से, उस मुख से, और वो पहले से ही स्वीकार कर लेता है कि उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती है। फिर भी वो प्रयास करता हुआ कह रहा है, उस अवर्णनीय सौंदर्य का चित्रण करता हुआ कह रहा है कि उस रमणी के मुख की शोभा वैसी ही थी जैसे कि संध्या के समय आकाश के पश्चिमी भाग में काले काले बादलों से घिरे हुए लाल सूर्य की रहती है। बीच बीच गिरते हैं घनश्याम, पश्चिम के आकाश में बादल घिर रहे हैं और सूर्य उनको भेद कर जैसे दिखाई देता है अचानक से बीच में से, तो वो कितना सुंदर लगता है। वैसी ही छवि श्रद्धा के मुखमंडल की दिखाई देती है। अगला पढ़ते हैं हम। या की नव इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। इंद्र नील लघु श्रृंग, नीलम के पहाड़ की चोटी। नील माने नीलम का पहाड़, लघु माने छोटी, और श्रृंग माने चोटी। और कांत, कांत का मतलब सुंदर भी होता है, सती भी, यहाँ सुंदरता से मतलब है। अचेत मतलब शांत है, विस्फोट रहित है। ज्वालामुखी अचेत मतलब पहले कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है लेकिन इन दिनों वह सक्रिय नहीं है। और माधवी रजनी माने बसंत ऋतु की रात, रजनी माने रात, और अशांत मतलब लगातार, निरंतर। तो यहाँ पर देखिए श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण ही चल रहा है, सौंदर्य में भी उसके मुख सौंदर्य का चित्रण चल रहा है। कवि श्रद्धा के मुख का चित्रण करते हुए कहता है कि जिस प्रकार नवीन नीलम के नव इंद्र नील लघु श्रृंग, नवीन नीलम के छोटे से पहाड़ को तोड़ कर या उस छोटे से पहाड़ की चोटी पर फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत। आपको सबको पता होगा जब ज्वालामुखी निकलता है जमीन में से तो एक गरम गरम लावा बाहर आता है और वो जमीन में से, पहाड़ियों में से बीच में से ही निकलता है उस स्थान। तो कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से नवीन नीलम के छोटे से पहाड़ की चोटी पर बसंत की रात में ज्वालामुखी की लपटें अंदर ही अंदर धधकती रहती है, उसी प्रकार उसका मुख भी शोभायमान है। और चूंकि आगंतुक रमणी अभी युवा है, नीला वस्त्र पहने हुए है, इसलिए कवि ने तुलना की है कि नीलम का लघु पहाड़ है और स्मरणीय है कि नीलम में भी धब्बे पड़ जाते हैं और वो उतना आकर्षक नहीं रहता है। इसलिए कवि ने नव इंद्र नील में ना नया पहाड़, मतलब धब्बे तो बाद में पड़ेंगे, अभी कोई धब्बे वब्बे नहीं, उसका सौंदर्य निष्कलंक है, निष्कलुषित है, इसलिए नव विशेषण कवि ने साथ में लगा दिया है, नव इंद्र नील। साथ ही
क्योंकि नायिका युवावस्था में है, इसलिए धधकता हुआ ज्वालामुखी उसके यौवन को कहा गया है और मुख को ज्वालामुखी की लपटें माना है, परंतु वह ज्वालामुखी अंतर में ही है, अचेत है, धधक नहीं रहा है, अंतर में धधक रहा है, बाहर विस्फोट नहीं हो रहा है। और बसंत की वह रात है जिसमें उसके सौंदर्य का ज्वालामुखी धधक रहा है। तो इस प्रकार से नायिका का सौंदर्य सुंदर तो वो है ही, उत्तेजक सौंदर्य चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। आगे हम पढ़ते हैं। एक मिनट। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंत अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विभु के पास। छायावाद का यही तो सौंदर्य है कि भाषा की चित्रात्मकता मुक्त कर देती है, शब्द का चयन हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो प्रसाद जी श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण के क्रम में ही आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, उस नवयुवती के मुखड़े पर घुंघराले बाल इस प्रकार बिखरे हुए थे, उन्होंने घेर रखा था उसके मुख को बालों ने, जैसे अंत अवलंबित मुख के पास, जैसे कोई चंद्रमा है, चंद्रमा मानो सुकुमार शिशु है और बादल उसे घेर कर रखते हैं, या फिर बादल उस चंद्रमा के सौंदर्य का पान करना चाहते हैं, इसलिए वो उसके आसपास रहते हैं। तो उसी प्रकार से वो नायिका के जो बाल हैं मुख के आसपास है, वो मानो उस मुख रूपी चंद्र के सौंदर्य का पान करने वाले बादल ही हैं। और नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और वो काले बाल किसके जैसे हैं? नीले घन शावक है, मतलब वो कोमल है, नाजुक है, खूबसूरत है, सुकुमार है वो बाल। और सुधा भरने को विधु के पास, अमृत पान के लिए चंद्रमा के पास, चंद्रमुखी नायिका के मुख के आसपास वे हैं। और ऐसा ही कवि को यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि मानो काले बादलों के सदृश वे बाल भी चंद्रमा के पास, मुख चंद्र के पास अमृत पान करने के लिए आए हुए हैं। तो नायिका की सुंदरता का चित्रण है, पूर्णोपमा अलंकार है और सौंदर्य चित्रण नवीन पद्धति से करने में प्रसाद जी सिद्धहस्त है। आगे हम पढ़ते हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और ऊपर से कैसा लग रहा है? जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मनु श्रद्धा को देखकर यह महसूस करते हैं, क्या देखते हैं वो? और उस मुख पर वह मुस्कान, मुस्कान का मतलब मुस्कुराहट है। और रक्त माने लाल, किसलय माने नवीन या कोमल पत्ती या कोंफले, अरुण माने प्रभातकालीन उगता हुआ सूर्य, अम्लान माने उज्जवल और अभिराम माने सुंदर। तो कुल मिलाकर कवि इन पंक्तियों में यह कह रहा है कि नवयौवना के मुख पर मंद मंद हंसी को देखकर यही प्रतीत होता है कि संभवतः प्रभातकालीन बाल कृष्ण अर्थात बाल रवि की कोई आभायुक्त किरण ही किसी लाल कोपल पर विश्राम करती हुई टिक गई है और इस दशा में वो नायिका बड़ी सुंदर नजर आ रही है। नायिका के मुख की मुस्कान का चित्रण इन पंक्तियों में कवि कर रहा है और बड़ा ही सुंदर चित्रण यह है। और आगे हम पढ़ते हैं। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। नित्य यौवन छवि है ना, हमेशा रहने वाले यौवन की सुंदरता। दीप्त माने आभासित होना, सुशोभित होना, चमकता हुआ।
और विश्व की करुण कामना मूर्ति, करुणा से भरी हुई कामना की मूर्ति मतलब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली छवि उसकी प्रतीत हो रही है। जड़ माने चेतनाहीन और जड़ में भी वो स्फूर्ति भर दे, ऐसा उस नायिका का सौंदर्य है। तो इसका हम अर्थ देखते हैं। कवि उस आगंतुक रमणी का रूप वर्णन करते हुए कह रहा है कि नायिका को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो, जहाँ ये मनु मानो जनु जानो आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण सृष्टि ने या सृष्टि की करुण भावना एकत्रित होकर युवावस्था धारण करके आभासित हो रही है, प्रकट हो रही है। अर्थात वो जो बाला है, वो जो रमणी आई है, वो अनंत करुणा से युक्त है और उसका यौवन शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है और वह हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। कवि कहना यह चाहता है कि वह अपूर्व सुंदरी है, नायिका करुणा से भी युक्त है और क्या है, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, माने उसे देखकर उसे स्पर्श करने को जी चाहे ऐसा आकर्षण उस बाला में है और प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, उसका सौंदर्य इतना जागरूक है, इतना चेतनावान है कि वह जड़ पदार्थों में भी स्फूर्ति उत्पन्न कर दे। तो कुल मिलाकर नायिका के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण ही इन पंक्तियों में किया है।